हेलो द कुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। आर्मी, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हो। सो आर्मी, दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। तेयंग उस इंसान को देखते ही रह जाता है। उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट के एग्जिट डोर तक आ जाता है। उस पर्सन का एक कॉलीग बोलता है, हे कैप्टन जियोन, ये लीजिए आपका फोन। जंकुक बोलता है, थैंक्स बड़ी। तेयंग उस पर्सन की ओर देख के बोलता है, थैंक यू सर। वो पर्सन क्यूट बनी स्माइल देते हुए बोलता है, नो मेंशन। एनीवे, आपके साथ और कोई नहीं आए? तेयंग कहता है, नहीं सर। तेयंग फोन पर लोकेशन दिखाते हुए बोलता है, ये प्लेस कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? जंकुक लोकेशन देख के बोलता है, हाँ, क्या आपको यहाँ पर जाना है? तभी तेयंग के फोन आ जाता है। हेलो वी, तुम लैंड कर गए? अंकल किसी को भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। तेयंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं वहां पहुंचने के बाद कॉल बैक करता हूँ। जंकुक के भी फोन बजने लगता है, लेकिन जंकुक बस एक मैसेज करके कॉल कट कर देता है। तेयंग उस इंसान के साथ बात करते करते उसका एड्रेस, आइडेंटिटी सब पूछ लिया था। जंकुक बोलता है, ओह मेरा घर उस रूट में जाता है, सो साथ में चलते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तेयंग बोलता है, हाँ ठीक है जंकुक। जंकुक ने बोल दिया था कि मैं आपसे छोटा हूँ, तो प्लीज मेरे नाम से मुझे बुलाओ। तेयंग बोलता है, गुक को 1 मिनट होल्ड करो। जंकुक बेबी के नेम सुनकर बोलता है, वाओ क्यूट नेम, इसका मॉम नहीं आई? तेयंग स्माइल करते हुए गुक को मिल्क पिलाते हुए बोलता है, नहीं। जंकुक उसके स्माइल देख के कंफ्यूज हो रहा था। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जेहोप जंकुक को बोल रहे होते हैं, मैं तो डर गया था, सोच सोच कर तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तुम बेवकूफ बच्चा बस मैसेज ही किए जा रहे थे। थैंक्स गॉड कि तेयंग घर आ गया। तेयंग इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि जंकुक उनका बेटा निकलेगा। जेहोप बोलते हैं, तेयंग ये मेरा बेटा जियोन जंकुक है, कैप्टन जियोन जंकुक। तेयंग दोनों की ओर ही देखे जा रहा था। जंकुक बेबी के पास आकर उसको डैड को दिखाते हुए बोलता है, डैड बेबी बहुत ही क्यूट है। जेहोप बोलते हैं, कुक बेबी को हाँ मुझे दो। तेयंग तुम जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। जंकुक इससे रूम दिखा दो। तेयंग जेहोप एंड जंकुक को थैंक यू बोलने लगता है। जंकुक बोलता है, इसका कोई जरूरत नहीं, आप हमारे फैमिली जैसे हैं। अब कुछ देर बाद तेयंग सुगा एंड जिमिन को फोन पर बोल रहा था, थैंक यू यूंगी। यूंगी बोलता है, वी भाई थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ मिसेस किम अपनी गलतियों को कबूल कर ली थी। असल में मिसेस किम सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी और पैसों की लालच में आकर जिमिन को अपने किसी रिच फ्रेंड के घर में शादी करवाने के लिए प्लान की थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन तेयंग को जेहो पूछते हैं, तेयंग अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछूं? तेयंग बोलता है, हाँ अंकल पूछिए ना। जेहोप बोलते हैं, तुमने शादी नहीं किया है अब तक? तेयंग स्माइल करते हुए जेहोप को सारी बात बता देता है। जेहोप बहुत प्राउड फील करते हैं तेयंग के बात सुनकर। तेयंग बोलता है, अंकल मुझे गुक के लिए कुछ सामान बाय करना था। जंकुक किचन की ओर जा रहा था, तभी जेहोप बोलते हैं, कुकी आज तुम्हारा लीव है ना? जंकुक बोलता है, हाँ डैड कुछ काम था। जेहोप बोलते हैं, तेयंग को कुछ सामान बाय करना है, उसको शॉपिंग में जाने के लिए हेल्प करो। जंकुक बोलता है, हाँ ठीक है डैड। तीनों कार पर बैठे हुए थे। बेबी को 4 मंथ चल रहा था। बेबी जंकुक की उंगली को होल्ड करके रखा था और साथ में तेयंग का भी। जंकुक को ये देखकर अच्छा लग रहा था। जंकुक तेयंग को दिखाते हुए बोलता है, ह्यूंग देखो। जंकुक एंड तेयंग के बीच में अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। जंकुक को तेयंग अच्छा लगने लगा था। जंकुक बेबी को गोद में लिए उसको बेबीज के सामान दिखा रहा था। तभी एक लेडी तेयंग के पास आकर बात करने के बहाने फ्लर्ट करने लगी थी। जंकुक ये सब देख के जेलस हो रहा था। तभी जंकुक आ जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, आई एम हिज हस्बैंड, आई कैन हेल्प यू। वो लेडी जंकुक को बस देखते ही रह जाती है। तेयंग भी देख के जेलस करने लगता है। वो लड़की कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चों की मम्मी बन सकती हूँ। तेयंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें और फेशियल एक्सप्रेशन से सब पता चल रहा था। जंकुक तेयंग की ओर देख के बोलता है, हाँ जरूर सोच लो। तेयंग के साथ
तेयंग के हाथ से सडनली कुछ सामान फ्लोर पर गिर जाता है। दोनों के ध्यान तेयंग की ओर चला जाता है। तभी तेयंग जंगकुक के हाथ से गुक को लेते हुए बोलता है, इसके साथ फ्लर्ट करना हो जाए तो सामान का बिल पे करके आ जाओ। जंगकुक एंड तेयंग घर पहुंच गए थे, लेकिन दोनों में से कोई किसी के साथ बात नहीं किया था। जेहोप दोनों के फेस को देख के समझ गए थे। जेहोप अपना बेटा जंगकुक को अच्छी तरह से जानते हैं और बोलते हैं, तेयंग गुक को मुझे दो, तुम दोनों फ्रेश होने जाओ। तेयंग बोलता है, अंकल गुक को क्लीन करना है। अब 1 वीक बाद तेयंग किचन में खाना बना रहा था। जंगकुक गुक को गोद में लिए यहाँ वहाँ दिखाते हुए उसे स्टोरी और सॉन्ग गा के सुना रहा था। जंगकुक गुक को लेकर तेयंग के पास आ जाता है और तेयंग के साथ बात करने लगता है। क्या बना रहे हो? लगता है आज कुछ टेस्टी बन रहा है किसी के हाथों से। जंगकुक की आवाज से ही तेयंग का हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। बात सुनकर ब्लश करने लगा था। तभी जेहोप भी आ जाते हैं और बोलते हैं, कुकी बेबी को मुझे दो, उसको कफ आ जाएगा। जंगकुक बोलता है, ओ सॉरी डैड, लीजिए। जेहोप बोलते हैं, आज तुम दोनों खाना बनाओ, मैं और गुक जा रहे हैं खेलने के लिए। जंगकुक बोलता है, हाँ क्यों नहीं डैड। जंगकुक का फर्स्ट शिप चल रहा था, इसलिए वो घर आ गया था जल्दी। जंगकुक तेयंग के करीब होते ही तेयंग उससे दूर हो रहा था। तभी जंगकुक पीछे से तेयंग के एल्बो को पकड़ लेता है और बोलता है, डोंट मूव, मुझे तुमसे बात करना है। तेयंग बोलता है, हाँ कहो ना, लेकिन तुम मुझे ऐसे होल्ड क्यों किया है। जंगकुक तेयंग को उसके ओर पलटा देता है और बोलता है, यहाँ मेरे आंखों में देखो। तेयंग जंगकुक को इग्नोर करते हुए उसको पुश कर रहा था और बोलता है, मैं क्यों देखूं? क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। जंगकुक गुस्से से तेयंग के ओर देख रहा था। तेयंग के साथ आई कांटेक्ट करते हुए बोलता है, उस दिन तुम जेलस क्यों हुए थे? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और मैंने कई बार नोटिस किया है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तेयंग अपने नजरें चुराते हुए बोलता है, मैं कब जेलस होने लगा? और ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम अपने सीनियर से ऐसे बात करते हो? जंगकुक कसकर तेयंग को होल्ड कर लेता है और बोलता है, तेई भले ही तुम्हारा जुबान कुछ नहीं कह रहा है अभी, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम मुझे प्यार करते हो, ये सच है ना? तेयंग जंगकुक को ऐसे बोलता है, कुक क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें प्यार क्यों करूं? अब फ्लैशबैक पर आते हैं। एक दिन जंगकुक बेबी को अपने सीने में सुलाते हुए खुद भी सो गया था। तेयंग किचन का वर्क फिनिश करके लिविंग रूम में आ गया था। दोनों को सोया हुआ देख उनके पास आके बोलता है, बेबी गुक, मैं नहीं जानता हूँ कि आगे जाके मैं तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आंसर करूं। तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा। तेयंग ये सब बातें बोल बोल कर रो रहा था। बोलता है, और मैं किसी को ये बात बता नहीं सकता कि मैं अनमैरिड हूँ। भले ही तुम मेरे खून नहीं हो, लेकिन बेबी तुमसे मेरा सब कुछ जुड़ गया है। पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। तभी जंगकुक के फेस के ओर उसका नजर जाता है। तेयंग बोलता है, और इससे देखो प्यार से सो रहा है, इसको कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कौन क्या फील कर रहा है। जंगकुक के पलके हिला हुआ देख तेयंग उसके पास से हट जाता है और जंगकुक को स्लोली आवाज देते हुए खाने लगता है। प्रेजेंट पे आते हैं। जंगकुक तेयंग को किचन के दीवार पर होल्ड कर ब्लॉक करते हुए बोलता है, तेयंग कहाँ भाग रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। उस दिन रात को तुम मेरे पास आए थे जब गुक और मैं सोए थे, और अनजाने में ही हमारे बीच किस हो गया था। तेयंग जंगकुक को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोलता है, कुकी क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे, गुक के पास जाना है। जंगकुक तेयंग कलाई को होल्ड करके बोलता है, ओके फाइन, मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तेयंग वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके आंसू सब बयान कर रहे थे। अब 2 दिन बीत गया था। जंगकुक घर नहीं आया था। नेक्स्ट डे तेयंग जेहोप से बोलता है, अंकल मैं पहले से ही सॉरी कह देता हूँ। जेहोप बोलते हैं, क्या हुआ तेयंग, किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो बेटा? तेयंग बोलता है, शायद मुझे और गुक को अब यहाँ से जाना चाहिए, मैं एक घर ले लिया है। जेहोप तेयंग के और आश्चर्य होके देखने लगते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ तेयंग, किसी ने कुछ कहा तुम्हें?
या फिर जंकुक ने कुछ कहा? तेयंग बोलता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बर्डन बनना नहीं चाहता। जेहोप बोलते हैं, क्या मीन्स है इसका तेयंग? तुम मेरे बेटा जैसा हो और गुक मेरा पोता जैसा है। किसने कहा कि तुम मेरे लिए बर्डन बन गए हो? तेयंग बेबी को होल्ड कर खड़ा हो जाता है घर से जाने के लिए और बोलता है, अंकल थैंक यू मेरा और गुक का इतना दिन तक ध्यान रखने के लिए। अब हम चलते हैं, आपका ख्याल रखना अंकल। तेयंग जा ही रहा था, जेहोप पीछे से बोलते हैं, तेई घर से जाने का कारण जंकुक ही है ना? जेहोप के बात सुनकर अपने जगह पर ही स्टॉप हो जाता है। जेहोप फिर से बोलते हैं, तेयंग मैं सब जानता हूँ और ये बात भी तुम जानते हो कि कुकी तुम्हें प्यार करने लगा है। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ उस दिन, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा कुकी का पहला पसंद तुम हो। तेयंग की आंखें भर गया था आंसू से। जेहोप के बातें सुनकर तेयंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। गुक तेयंग के मुंह में अपने नन्हे हाथों से टच कर रहा था। तेयंग बेबी की ओर देख के बोलता है, आई एम सॉरी अंकल। और गुक को बोलता है, गुक अपने आपा को माफ कर देना। तेयंग कार में सारा सामान रखवा दिया था और गुक को लेकर बाहर गेट की ओर जा रहा था। जेहोप बहुत रोकने की कोशिश किया था पर तेयंग नहीं रुका। बस एक सॉरी कहकर घर से जाने लगा था। तेयंग बेबी को बोल रहा था, गुक अब हम उससे दूर रहेंगे, अब खुश तो होना बेबी। गुक बस तेयंग के ओर ही देख रहा था। अचानक से तेयंग की आंखें वाइड होने लगता है। वो अपना पल के झपका नहीं भूल जाता है। सामने का नजारा देखने का लायक था, क्योंकि जंकुक के बाहों में बाहें डालकर उसके कांधे पर सिर रखी हुई थी आयशा ने, और दोनों स्माइल करते हुए बात कर के आ रहे थे। तेयंग अपने दिल में दर्द फील करने लगा था। जंकुक को किसी और के साथ देखकर जंकुक भी देख रहा था, लेकिन तेयंग को और भी जेलस करवा रहा था। आयशा बोलती है, मिस्टर कैप्टन आपके डैड हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट तो करेंगे ना? अगर करेंगे तो क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? जंकुक थोड़ा लाउड वॉइस में बोलता है ताकि तेयंग भी सुन पाए। यस आयशु, डैड जरूर एक्सेप्ट करेंगे और शादी के बाद हम इसी घर में ही रहेंगे। तेयंग सब कुछ सुन पा रहा था, फिर भी तेयंग बेबी के साथ बात करने की प्रिटेंड करते हुए चला जाता है। जंकुक को कोई आइडिया भी नहीं था कि अब तेयंग उससे हमेशा के लिए उससे और उसके लाइफ से दूर जा रहा है। तेयंग प्यार में कभी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो दूसरे के लाइफस्टाइल को देखते आया है। प्यार में लोग धोखा और दर्द से गुजरते हैं। तेयंग को कभी फैमिली का प्यार ठीक से मिला है और ना ही किसी खास इंसान का। लेकिन जब से जंकुक के घर पर आया, तेयंग फैमिली जैसा महसूस करने लगा था। भले ही घर में कोई औरत नहीं थी, लेकिन जंकुक, जेहोप और कुछ मेड्स ही काफी थे। तेयंग एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल पर वेट कर रहा था, लेकिन उसके माइंड से जंकुक के साथ बिताया हुआ यादें नहीं जा रहा था। तेयंग भूल ही नहीं पा रहा था। तेयंग अपना आंसू भी छुपा नहीं पा रहा था। तेयंग बोलता है, अब वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहेगा, जो है ही नहीं मेरा, उसमें क्या हक जताना। बेबी तेयंग के बाहू में ही सो रहा था। कुछ देर बाद सडनली तेयंग का नाम अनाउंस किया जा रहा था। तेयंग के हार्ट जोर जोर से बीट करना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर जंकुक रो रो कर तेयंग और गुक का नाम लेते हुए बुला रहा था। फिर भी तेयंग इग्नोर कर रहा था, लेकिन एक लड़की ने सुन लिया था गुक का नाम। जब तेयंग गुक को मिल्क फीड कराने के टाइम पर गुक का नाम ले रहा था, तेयंग चुपचाप एक कॉर्नर सीट पर बैठा रो रहा था। तभी तेयंग के सामने जंकुक बैठा हुआ नजर आने लगता है। तेयंग बस जंकुक को ही देखे जा रहा था अपने टीयरी आईज से। जंकुक सबके सामने तेयंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों का शादी भी हो जाता है। तेयंग अब बोल रहा था, क्या तुम्हें ड्यूटी नहीं जाना? जंकुक उसको बैक हक करके रखा था और बोलता है, माई वाइफ, मैं 1 मंथ का लीव डाल के आया हूँ। जब तक तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं हो जाते तब तक का मैं छुट्टी लिया हूँ। तेयंग जंकुक के टर्न होके बोलता है, देखो अब बहुत हो गया,
कल रात भी तुम मुझे अच्छे से सोने नहीं दिया और अब सेमलेस बातें करना स्टार्ट कर दिया। शेमलेस पर्सन। जिमिन, यूंगी एंड जिहोक बेबी के साथ खेल रहे थे। यूंगी जिमिन को इशारा करते हुए बोल रहा था, जिमिन क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो 4 बेबी चाहिए। जिमिंगी को पिंच करते हुए उसको चुप करा देता है। अब गुक को 1 ईयर कंप्लीट हो गया था और यहाँ टेयंग को 4 मंथ चल रहा था। गुक अपने डैड जंगकुक के हैंड को पुल करते हुए टेयंग के पास लेकर आ जाता है। जंगकुक टेयंग को फ्लोर पर लेटा हुआ देख पैनिक करने लगता है और उसको उठाने लगता है। टेयंग बोलता है, ओ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गुक आकर टेयंग के बेली पर किस करते हुए उसको हक करके लेट जाता है और जंगकुक बोलता है, मैं तो डर गया था। और गुक जंगकुक को बोलता है, डाडा। तीनों फ्लोर पर लेटे हुए थे। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जंगकुक बेबी गर्ल को अपने गोद में लिए रो रहा था और बोलता है, टेयंग थैंक यू, तुमने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है। सो आर्मी, आज का स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट्स पर जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।